अब फ्लक्स पे आते हैं। फ्लक्स एंड स्टार्ट। तो अब हम लोग फ्लक्स के बारे में देखेंगे। फ्लक्स के बारे में देखने से पहले एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये पानी पर रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। आप लोग के पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है, तो यदि वाटर की वेलोसिटी v है, वेलोसिटी ने इस डायरेक्शन में वाटर की स्पीड v है, तो ये बताना है कि फ्लक्स इन्हें जो इनपुट होगा वाटर का वो कितना होगा। तो फ्लक्स हम लोग कैसे निकालते थे, हम लोग बोलते थे कि v डॉट जो इसका एरिया होगा v डॉट s, और ये कैसा था, बिकॉज इसको हम बोलते थे वी एस कॉस थीटा, यदि ये एंगल जो था ये थीटा था। और इसको कैसे सब देख सकते हैं कि यदि थीटा 0 है, यानी ये पानी स्ट्रेट जा रहा है तो पूरा का पूरा अंदर जाएगा। यदि थीटा 90 हो गया तो कॉस थीटा 0, वी एस कॉस थीटा 0, 90 हो गया यानी पानी ऐसे जा रहा है तो कुछ भराएगा। मतलब हमने ड्रम को, पानी ऐसा गिर रहा है, हमने ड्रम को ऐसा रख दिया तो कुछ भराएगा नहीं, इसलिए हम लोग इसका मैग्नीट्यूड बोलते थे वी एस कॉस थीटा। इसी तरह से जैसे वाटर के केस में था, जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात आती है, तब हम लोग उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और उसका भी सेम हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे प्लस क्यू था तो ये जो लाइंस आ रही थी तो इन्हीं को हम एज ए वाटर रेनफॉल हम लोग देख सकते हैं। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इस ई डॉट एस, वो ds में वापस लिख रहा हूँ बिकॉज यदि एरिया काफी छोटा होगा तो फ्लक्स की डेफिनेशन होती है ई डॉट ds, यानी ई ds कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें ओरिएंटेशन का काफी ज्यादा वो है, ये जो थीटा एंगल है ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे फील्ड्स, ये यूनिफॉर्म फील्ड का ये होता है सिंबल कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अब यदि ये एक एरिया है जिसके थ्रू इन्हें पास करना है, तो इस एरिया का, इसको ऐसे देख सकते हैं, ये उस हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि फील्ड्स बोर्ड के ऊपर जा रही हैं और ये हमने ऐसा रखा हुआ है, तो ये हमें तो ऐसा दिखेगा। तो इस थीटा पर डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा फ्लक्स होगा। जैसे पहले भी डिस्कस किया था, तो ये थीटा यदि 90 होगा तो एक्चुअली सॉरी ये एंगल होता है, जो एंगल देखते हैं वो एक्चुअली इससे देखते हैं, इसके जो परपेंडिकुलर है उससे एंगल देखते हैं, सो दैट इज। तो जब ये पूरा ऐसा होगा तो फुल फ्लक्स जाएगा डिपेंडिंग ऑन एंगल, जब तक यहाँ तक जाएगा ऐसा हो जाएगा, देन जीरो फ्लक्स विल बी फ्लोन। अच्छा, और नंबर ऑफ लाइंस
जो इसके पैरेलल फ्लो, जो मतलब सरफेस के अंदर नॉर्मली घुसेंगी, दैट विल बी इक्वल टू द फ्लक्स ऑफ एरिया। ये इस डेफिनेशन से भी होता है कि हम लोग ई कॉस थीटा कर दें और इसको कर दें ds। जैसे ये सरफेस था और ये लाइंस थी, ये सरफेस था, ये लाइंस थी, फील्ड लाइंस, तो ये हमने करा थीटा, तो ई कॉस थीटा यानी जो उसके पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, दैट इज इक्वल टू, और वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को। ठीक है, अब हम लोग, आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये मैंने वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया है, ई डॉट डी एस या ई डॉट एस। तो ऐसा क्यों किया है? बिकॉज एरिया के वेक्टर होने पे डिपेंड करती चीजें। एरिया वेक्टर इसलिए क्योंकि यदि एरिया वेक्टर नहीं होता तो इसके रोटेट करने पर चीजें चेंज तो नहीं होनी चाहिए थी, एरिया तो वही रहता है। यदि एक रिंग लेते हैं जिसका एरिया कुछ ए है और वो, उसे हम कैसे भी घुमाते लेकिन उसका एरिया तो ए ही रहता, लेकिन फर्क पड़ रहा था बिकॉज यदि हम उसके, जैसे हमने केसेस डिस्कस किए, तो उसके ओरिएंटेशन पे फ्लक्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा था, इसलिए एरिया को एज अ वेक्टर लिखते हैं। तो एरिया वेक्टर क्या हुआ? एरिया वेक्टर है वेक्टर एंड वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ अ प्लेन सरफेस विद अ डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन होती है उस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी उस सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन में। जैसे एक रिंग है तो उसके सेंटर से जो नॉर्मल निकलेगा दैट इज द एरिया वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। और सर एरिया जो होना चाहिए वो होना चाहिए एक्चुअली प्लेनर होना चाहिए। लेकिन अब जैसे सपोज मुझे मेरा सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाली ऑफ प्लस क्यू, और ये मैंने इसको एक स्फीयर के लिए लिया, तो स्फीयर में तो कोई भी एरिया प्लेनर होता ही नहीं है, तो प्लेनर नहीं होता, लेकिन हम उसको जबरदस्ती प्लेनर कर देते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशियल पार्ट्स। हम उसके बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट लेते हैं सरफेस का और उसको रफली प्लेनर मान लेते हैं, इसलिए सिंबल में यूज किया था कि ds, बिकॉज वो काफी छोटा पार्ट होता है, तो उसको हम ds एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके थ्रू फ्लक्स निकालते हैं, और उन सब ऐसे ही बाकी सब छोटे छोटे पीसेस में करते हैं, और फिर उनको समेशन कर देते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, एंड यार क्वेश्चन है 35। स्टार्ट। ठीक, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि ये दिया हुआ है कि एक क्यूब टाइप है, और वो सिमेट्रिकली रखा हुआ है, यानी एक्स एक्सिस उसके थ्रू
उसके सेंटर से पास कर रहा है, बाकी सब सिमेट्री है, मतलब इट इज, उसको काटोगे तो वो मतलब सिमेट्री है, ठीक है। अब इधर Ex दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन दिया हुआ है ax पावर 1/2, और जो Ey Ez है वो दोनों 0 दिए हुए हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो उसके तीन मैग्नीट्यूड तीन कंपोनेंट्स होने चाहिए। Ex की वैल्यू ये है, यानी x के साथ वेरी कर रही है फील्ड। तो अब हम लोगों से पूछा गया कि टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें घुस रही है और इस सरफेस से निकलेगी, ये वैल्यू सपोज 1 मीटर दी हुई है, ये यहाँ पर x की वैल्यू 2 है। तो टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या होगा, मतलब जो नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब बाहर निकलेगा, तो अंदर कितना जा रहा है इज इक्वल टू इस सरफेस पे जो, यानी ऐसा है कुछ कि यहाँ पे पानी जा रहा है, यहाँ पे कुछ है, और यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। तो हमें पूछा गया कि नेट पानी क्यूब के थ्रू कितना बाहर निकल रहा है। टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E.ds कितना होगा, ax पावर 1/2, और सपोज क्यूब का जो साइड है वो भी 1 मीटर है, तो डॉट ds, वैसे इसमें ds की जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज सरफेस क्या है, प्लेनर है, और उसकी डायरेक्शन भी सेम है। तो अच्छा हाँ, एंड एरिया वेक्टर में एक बात स्किप हो गई कि एरिया वेक्टर, अब जैसे इस केस में क्या होगा, एरिया वेक्टर अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, बिकॉज अंदर भी नॉर्मल है बाहर भी नॉर्मल है। तो एक कन्वेंशन सेट किया गया कि एरिया वेक्टर जो होगा वो आउटवर्ड होगा, यानी बाहर की तरफ होगा, यानी जैसे कोई स्फीयर है तो ऐसे होगा, ना कि ऐसे बाहर होगा। ऐसे ही क्यूब में बाहर होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा। तो टोटल फ्लक्स टू क्यूब ax पावर 1/2 डॉट ds, ds की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, E इस साइड है ds इस साइड है, या s इस साइड है, तो माइनस ax पावर 1/2 इंटू सरफेस एरिया, तो 1 ही होगा, 1 इंटू 1। तो यहाँ पर x कितना था, 1 था, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस a इंटू 1, प्लस यहाँ से जो निकला बाहर, यहाँ से फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे वैल्यू होगी माइनस a x पावर 1/2 इंटू 1, इधर एक्चुअली प्लस होगा बिकॉज E और S की डायरेक्शन प्लस होगी, तो ax पावर 1/2, x इधर कितना है 2, तो इसलिए इधर हो जाएगा a 2 पावर 1/2। ये होगा टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब।